हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया हो गया, परीक्षा की तैयारी कर रहे होगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं वो प्रश्नों को लेके आया हूँ कि जो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं यूपी बोर्ड में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जितना मैं आज पढ़ाऊँ वहाँ यूपी बोर्ड में उसके बारे में ना पूछा जाए। मतलब जो भी आज मैं प्रश्न पढ़ाने वाला हूँ वो सारे प्रश्न देखिए आप। इनमें से आपको यूपी बोर्ड में या अन्य परीक्षाओं में जो कंपटीशन लेवल की तैयारी के करते हैं बच्चे, वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न। तो समझ लेते हैं। कल हमने दर्पण के बारे में बता दिया था, पिछली क्लास में उत्तल और अवतल दर्पण दोनों के बारे में बता दिया था। वो भी डिटेल में, ऐसा नहीं कि हाँ शॉर्ट में बताए, पूरा डिटेल में देख लें। कंपटीशन वाले यहाँ से फिजिक्स अगर जिसके कंपटीशन में आती तो यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। आप पीछे वाली क्लास जरूर देख लें। अब हम देख लेते हैं अगला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। मुख्य फोकस। हमारा अगला टॉपिक क्या है? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसे हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो, ये उन्हीं बच्चों को ये ज़्यादा समझ में आएगा जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास देखी है, जिसमें अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में मैंने चित्र के माध्यम से, ग्राफ के माध्यम से उसे कंप्लीट किया है। आज हम समझते हैं मुख्य फोकस को। लेकिन मुख्य फोकस उन बच्चों को ज़्यादा समझ में आएगा, जल्दी समझ में आएगा, जिसने पूरी क्लास में पिछली देखी है। देखो मुख्य फोकस क्या होता है। मान लीजिए ये हमारा मुख्य अक्ष है और इस पे हमने कोई दर्पण लगा रखा है, ठीक है। अब ये इस प्रकार का दर्पण हमने बता दिया किस प्रकार का होता है। जब बाहर की ओर परावर्तक तल होता है, और मतलब बाहर की ओर कोई कलई होती है या किसी प्रकार की पुताई लगी होती बाहर की ओर, अंदर वाला भाग परावर्तक तल होता है। ये अवतल दर्पण में मैंने बताया था। अब ये हमारा हमने बताया जो दर्पण और मुख्य अक्ष को काटती है, इसे हम ध्रुव कहते हैं, पी। और ये मान लीजिए कोई भी हमने अक्ष नापा होगा, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर मापा होगा, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा क्या हो गया? सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? सी, जिसे हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? सी। अब देख लेते हैं हमने ये भी बताया था कि इन दोनों की बीच की दूरी बराबर, तो उसे हम क्या कहते हैं? एफ कहते हैं, ठीक। ध्यान सुनना, क्या पढ़ लिया? मुख्य फोकस। मान लीजिए कोई किरण समांतर अक्ष के माध्यम से चलने के बाद कहाँ टकराई? दर्पण से टकराई। किस दर्पण से? ये किस प्रकार का दर्पण है? अवतल है। अब जैसे ही टकराई तो ये क्या हुई? वापस होगी ये जिस बिंदु से होकर गुजरेगी। मान लीजिए परावर्तित हो रही है, ठीक है। तो परावर्तित होकर जिस बिंदु से होकर गुजरी, मान लीजिए यहाँ से गुजरी, एफ से निकलती हुई निकल गई, तो जहां से इसका कटा हुआ, यहाँ पे कटा हुआ, यही आपका कहलाया मुख्य फोकस। अब ये जरूरी नहीं कि एफ ही से कट के जाए, ये यहाँ से भी कट के जा सकती। मतलब जहाँ पे कटा होगा वही उसका मुख्य फोकस होगा, ठीक है। आप कैसे बताएंगे? कोई मुख्य अक्ष से समांतर किरण जब चलती है और दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तित होकर जिस बिंदु से गुजरती है या आती हुई प्रतीत होती है वह उसका मुख्य फोकस होता है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ गया होगा चित्र के माध्यम से। जहाँ से कटा, मतलब यहाँ पे कटा हुआ, तो मान लीजिए यहाँ पे अगर कटा होता तो ये हमारा यहाँ पर मुख्य फोकस होता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? अच्छी बात है। फिजिक्स वाले बच्चे चाहे 12th को हैं चाहे 10th को, अच्छे से समझ लो। इसके बाद लिखा हुआ है वक्रता केंद्र। अगला पॉइंट है आपका वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, इसे आप सी से प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें भी हम ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। हमारा ये मुख्य अक्ष है, ये हमने लगाया दर्पण, और दर्पण कौन सा लगा दिया? अवतल, जो बाहर की ओर पॉलिश होगा इसमें। ये हमारा पी है जो यहाँ पे कटा हुआ होता है, ये पी होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। और ये हमारा रहा, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर माप कर हमने लिख दिया, ये सी। ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र। इनके इस ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीचों बीच रखा जाता है एफ, जिसे फोकस बोला जाता है, मुख्य फोकस। आप जरा ध्यान दो, पूछा का वक्रता केंद्र क्या बताना है आपको? वक्रता केंद्र में
कि जब भी कोई हम गोले मतलब दर्पण का गोला होता है, जब उसे दो बराबर भागों में बांटते हैं तो जहाँ पे हम प्रकाश रखते हैं, इस प्रकार से गोला घूमता है आपका, हम देखो घुमा के दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप प्रकाश रखते हैं, वो वाला भाग क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। सीधा सीधा कह सकते हो आप, जब भी कोई कांच का गोला होता है, दर्पण का गोला होता है, उसका बीचों बीच में जो आप प्रकाश रखते हो उसे बराबर भागों में बांटने के लिए या बराबर उसे बनाने के लिए, तो जो हम जहाँ पे प्रकाश रखते हैं उसको ही हम क्या क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। ये वाली हमारी क्या जगह है? प्रकाश वाली, यहीं पर रखकर हम पूरा गोला सर्कल बनाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र हो गया। ठीक है, इसके बारे में समझ में आ गया वक्रता केंद्र कहाँ पे होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, जल्दी समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष, इसके बाद लिखा हुआ है मुख्य अक्ष। ये भी पूछा नहीं जाता, फिर भी मैं बता देता हूँ मुख्य अक्ष क्या होता है। भौतिक विज्ञान वाले बच्चों को बहुत राहत मिलेगी। मुख्य अक्ष, हमने ये रेखा खींच दी, इस पे दर्पण सटा दिया, वही दर्पण जो अभी तक सटाते आए हुए हैं, अवतल दर्पण। ये देखो हमारा यहाँ पे कटा हुआ ये P है, इसे हमने ध्रुव बोला। अब जहाँ पर हमने प्रकाश रखा गोला बनाने के लिए, ये हमारा C है, इसे हमने क्या बोला था? वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र से अब ये ध्रुव है ना, इन दोनों के बीच की जो हमारा रेखा है, ये रेखा है या सरल रेखा है, इसको हम बोलेंगे मुख्य अक्ष। ठीक है, इन दोनों को मिलाने वाली मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को या सरल रेखा को हम क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, इसके बाद समझ लेते हैं अगला पॉइंट क्या है इसका, ध्रुव। अब ध्रुव तो देखो बार बार मैं बताता आ रहा हूँ, ध्रुव क्या है? ध्रुव ये है, मान लीजिए आपका कोई भी दर्पण है, अक्ष के ऊपर सटा हुआ है। अब ये जहाँ पे दर्पण अक्ष को काटेगा, यहाँ पे कट कर रहा है, तो इससे यही तुम्हारा ध्रुव है, यही मेन ध्रुव है। ठीक है, यही ध्रुव है। ठीक है, बात याद रखना, यही ध्रुव है। समझ में आया? ठीक, इससे मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि अगला प्रश्न इसी पर आधारित होगा। अगला प्रश्न है आपका फोकस दूरी। फोकस दूरी, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। देखो फोकस दूरी, मान लीजिए हमारा यहाँ पे ध्रुव है, मान लीजिए हमारा यहाँ पे ध्रुव है, अब यहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र है, इन दोनों के बीच की दूरी हमने कहा मुख्य फोकस है। अब इन दोनों देखो, इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी, मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस की जो दूरी होगी वही हमारा क्या होगा? फोकस दूरी होगी। भाई हमारी क्या होगी? फोकस दूरी होगी। ठीक है, भाई हमारी क्या होगी? फोकस दूरी। मतलब दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती। क्या कहा? दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी, मतलब दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, ये बात समझिए। मतलब यहाँ से ध्रुव से F तक की दूरी क्या कहलाएगी? क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक है तुम्हारा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, अरे ये तो वक्रता केंद्र तो सामने लिखा हुआ है। वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र क्या होता है? वक्रता केंद्र वक्रता त्रिज्या है। वक्रता केंद्र के बारे में पढ़ा चुका हूँ। वक्रता त्रिज्या, इसे R से प्रदर्शित करोगे। मान लीजिए आपका ये क्या है? वक्रता केंद्र है यहाँ पर। अब यहाँ तक की देखो, वैसे पूरा गोला आप बनाना चाहोगे तो इस प्रकार सा सर्कल बनेगा कि नहीं? अब यहाँ आपने प्रकार रखा तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप क्या कहलाई? वक्रता त्रिज्या कहलाई। यहाँ से अब P तक की दूरी क्या कहलाई? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, मतलब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाई। अब ये नहीं, अब तुम ये यहाँ से भी इस प्रकार कर सकते हो, ये तुम्हारी यहाँ तक की वक्रता, यहाँ कुछ भी लिख दो, मान लो यहाँ C लिखा, यहाँ आप लिख दो B लिख दो, तो BC की जो रेखा है वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, इसे R से प्रदर्शित किया जाता है। तो अब अगला टॉपिक है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही सरल टॉपिक है, आप वीडियो रोक इसे समझ लेंगे अच्छे से।
अगला टॉपिक है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। टॉपिक क्या है? फोकस। सभी लोग बच्चे ध्यान से नोट जरूर करें। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी देखो एफ बराबर आपका हो जाएगा r/2। आर का मतलब होता है त्रिज्या, ठीक है। एफ मतलब होता है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में यही संबंध हो जाएगा, एफ बराबर r/2। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या बराबर मान लिया आपसे पूछा त्रिज्या बराबर फोकस दूरी कितनी होगी, तो आर बराबर आप कर सकते हैं 2f। फोकस दूरी अगर त्रिज्या का मान पूछ लिया जाए तो आर बराबर 2f, मतलब फोकस दूरी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। त्रिज्या का अगर वो पूछ लिया जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। अगला टॉपिक, आज टॉपिक हर चीज लाइन वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से समझ लें। परीक्षा में यहाँ से पूछने वाला जरूर आता है, ठीक है, जरूर पूछ लिया जाएगा। इसलिए यहाँ से कभी कंफ्यूजन ना हो, आराम से आप लोग पढ़ते रहें, क्योंकि अगर आप इस क्लास को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको सवाल लगाने में या इस प्रकार के कोई भी प्रश्न होंगे दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र लिखेंगे। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र। अब यहाँ पर ये सूत्र आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर ये ना कर पाए तो सवाल एक भी नहीं, और सवाल यहाँ से जरूर आएगा। तो सूत्र होता है 1/f, मतलब 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। 1/f 1/b प्लस 1/u, मतलब 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, बी का मतलब होता है प्रतिबिंब, और यू का मतलब होता है वस्तु की दूरी, वस्तु की कुल दूरी जो भी हो, मतलब वस्तु की दूरी। हम दूरी के लिए यू को लिखेंगे, प्रतिबिंब के लिए बी को लिखेंगे, और फोकस दूरी के लिए हम एफ को लिखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। जब इसके सवाल आएंगे तो इससे मैं डिटेल में समझाऊंगा, बने रहिए मेरे साथ बस। इसके बाद हम लिखेंगे लेंस के लिए हम लिखेंगे सूत्र। अगला टॉपिक रहेगा लेंस के लिए फोकस दूरी का सूत्र। तो लेंस के लिए आप बताएंगे 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। फर्क कितना था? दर्पण में सिर्फ प्लस लगा था और लेंस में माइनस लगा हुआ है, ठीक है, इतना ही फर्क है। उसमें प्लस लगा था और इसमें माइनस लगा हुआ है। तो दोनों सूत्र अपने आप जल्दी से लिख लीजिए। ये दोनों सूत्रों से मैं गारंटी लेता हूँ इस बात की, इन दोनों सूत्रों से सवाल जरूर आएगा, चाहे इससे आए चाहे उस वाले से आए, ठीक है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि यहाँ से सवाल जरूर पूछा जाएगा, नोट कर लीजिए। बाकी एफ और यू और बी का मतलब मैंने अभी बता ही था आपको, इसलिए बार बार नहीं बताऊँगा। जब इसके सवाल लगवाऊँगा तभी और से इनके बारे में जो भी होगा बताने को वो बता दूंगा, ठीक है। बताने वाली चीज़ें जो भी होगी वो बताऊंगा जरूर। ठीक 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 ठीक। अब चलते हैं हम अब अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। इसके आधारित जो भी सवाल हैं वो लगवाने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आपका ये लेसन जो मैंने प्रारंभ किया, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, यहाँ से अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, इस बात की गारंटी है कि कम से कम 10 नंबर तक, 10 नहीं तो 8 नंबर तक आपका बोर्ड में ज़रूर आएगा, 100%। क्योंकि मैंने इसमें परावर्तन से अपवर्तन सब कुछ पढ़ा दिया है, फोकस दूरी सब कुछ पढ़ाया है। मतलब ये मान चलो अगर ये सारा टॉपिक आप समझ लेते हैं तो आपको आने वाले जो सवाल हैं, इससे संबंधित जो भी सवाल हैं लगने वाले हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होगी और आराम से ये सवाल लगा पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।